दोस्तों सोचिए जरा, एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा जो कि साउथ अफ्रीका की युगांडा में पैदा होता है और आगे चलकर वो बच्चा अमेरिका के सबसे आइकॉनिक शहर यानी कि न्यूयॉर्क के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन को चैलेंज करता है और जीत कर दिखाता है। क्या ये किसी कहानी की स्क्रिप्ट लग रही है? नहीं दोस्तों, ये है एक रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी है ज़ोहरान ममदानी की, एक ऐसा इंसान जिसने पॉलिटिक्स की दुनिया के रूल्स को ब्रेक कर न्यू नॉर्म्स क्रिएट कर दिए हैं। ज़ोहरान ममदानी एक ऐसे इंडियन ओरिजिन यूथ है जिसने अपनी सोच, अपनी आवाज से न्यूयॉर्क के लोगों का दिल जीत लिया है। Huge historical moment. Like I didn't expect to see someone who looks like my brother in City Hall. I am elated. I'm elated. My heart is just bursting. I'm overjoyed. It's in a time where this world is pretty dark, especially America. This is a ray of hope, a ray of sunshine for us. This is amazing. I'm like, New Yorkers need to win. It's been a long year. We didn't get the World Series, but we got the best mayor possible to be able to tackle all the issues that we're facing. और आज बन चुके हैं न्यूयॉर्क के मेयर। ये कहानी सिर्फ ज़ोहरान की नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। मैं इसे कहना चाहता हूँ ममदानी मूवमेंट, क्योंकि दोस्तों इंडिया को भी एक ऐसे जगाने वाले की सख्त जरूरत है। आज युगांडा में पैदा हुआ ये बच्चा अमेरिका के सबसे आइकॉनिक शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। और इस ममदानी मूवमेंट से हमें ये एहसास होना चाहिए कि इंडिया नीड दिस वेकअप कॉल। अब टाइम आ गया है कि हम अपने नेता और लीडर्स को सोच समझ कर चुने, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, बल्कि रियल लाइफ इश्यूज जो सॉल्व करे उसको चुने। आज ज़ोहरान ममदानी ने इस सब को प्रूव कराया है कि रिलीजन मैटर नहीं करता, बल्कि सोच मैटर करती है, रियल लाइफ इश्यूज मैटर करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में ज़ोहरान ममदानी के बारे में। He's far worse than this. On your marks, get set, go. I lost faith. My brother. Because I know with you, New York City will change. Thank you, my brother. I support you. What works for you? Donald Trump. The $1 million question. Trump. Honestly, I didn't vote. I did not get a chance. But I actually want to anyway. Let's go, boss. You got my vote. Yes, Yes. I'll vote for this guy. You are the best, bro. Thank you. उनका बर्थ हुआ 1990s में साउथ अफ्रीका के एक शहर कंपाला में। माँ मीरा नायर जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी मूवी डायरेक्ट करी है और इरफान खान जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करा है। और उनके फादर महमूद ममदानी एक जाने माने युगांडा के स्कॉलर हैं, यानी कि टैलेंटेड पेरेंट्स का बेटा, जिनके खून में दो कल्चर का ब्लेंड है। ज़ोहरान ममदानी जब 7 साल के थे तो वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और वहीं पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई, यानी कि इस लड़की की पहचान मल्टी कॉन्टिनेंटल है। वैसे इंडियन ओरिजिन है, बर्थ हुआ युगांडा में और अब है अमेरिकन सिटीजन और वहाँ के मेयर भी, जो कि हम इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट भी है। कॉलेज के बाद ज़ोहरान ममदानी ने कुछ हटकर करने का सोचा और अपने 20s में वो एक रैपर बन गए और उनका स्टेज नेम था यंग कार्डिमम। युगांडा के एक दोस्त के साथ मिलकर कई गाने और वीडियो शूट करी। लेकिन शुरू से ही उनको पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट था। न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां पर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, वहां पर ज़ोहरान ने जल्द ही कम्युनिटी कॉल ज्वाइन कर लिया। क्वींस के एस्टोरिया एरिया में उन्होंने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करी। ये वही एरिया है जहां पर इंडियन, ग्रीक, लेटिन सब टाइप के कम्युनिटी के लोग मिले। 2020 में 30 साल की उम्र में न्यूयॉर्क असेंबली से इलेक्शन जीतकर एस्टोनिया से बने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव विंग लीडर। वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, यानी कि ऐसा लीडर जो रियल इश्यूज पे बात करता है, रियल प्रॉब्लम से बात करता है अपने लोगों की, जैसे कि घर के अफोर्डेबल रेंटिंग, स्टूडेंट इश्यूज, टेनेंट इश्यूज, स्टूडेंट राइट और हेल्थ केयर, इन सब रियल इश्यूज पे बात करी, जिस वजह से उनकी इमेज पीपल्स कैंपेन वाली बन गई, जो कि कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स से उठकर रियल लाइफ इश्यूज पे बात करता है। इसी वजह से वो लोगों की पहली पसंद भी बने, क्योंकि वो रियल लाइफ इश्यूज पे बात करते थे और उनको सॉल्व करने के तरीके बताते थे। आप उनकी कैंपेनिंग में क्लियरली देख सकते हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल रियल लाइफ इश्यूज को लेकर बहुत अच्छी है और वो रियल लाइफ इश्यूज को सॉल्व करने की फ्यूचर प्लान भी बता देते हैं। और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा।
न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्रीज, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। फास्ट फॉरवर्ड टू अभी का टाइम 2025 न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन। दोस्तों, ये रेस किसी फिल्म से कम नहीं थी। पूरा ड्रामेटिक बैटल। ज़ोहरान ममदानी ने डिसाइड करा कि वो न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन में लड़ेंगे और इसके लिए उनके सामने पता है कौन था? डेमोक्रेटिक पार्टी के एक हैवीवेट पॉलिटिशियन एंड्रू कुमो, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने प्राइमरी के अंदर एक ऐसे लीडर को हराया जो कि पोस्ट में बहुत बड़ा था और उसकी पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा थी। सोचिए, अपने ही पार्टी के एक हैवीवेट पॉलिटिशियन को टक्कर देकर जीता है उन्होंने। ज़ोहरान ममदानी जीते अपने जोशीले कैंपेन और अपने यूथ सपोर्ट की वजह से। फिर जनरल इलेक्शन में उन्होंने रिपब्लिकन के कर्टिस सिल्वा को भी हराया। सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब यहाँ पर एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी टांग अड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ज़ोहरान ममदानी को एक कम्युनिस्ट लीडर बता दिया और कहा कि अगर ये जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क का फेडरल फंड कट कर देंगे और न्यूयॉर्क के ऊपर जो पैसा लगता है उसको खत्म कर देंगे। यानी कि डायरेक्टली ज़ोहरान ममदानी के सपोर्टर्स थे उनको क्लियर धमकी और पोस्ट किया, अगर मेरे प्यारे न्यूयॉर्क शहर को कोई कम्युनिस्ट लीडर चलाएगा तो मैं पैसे नहीं भेजूंगा। ज़ोहरान ने इन सब का जवाब बहुत क्लियरली दिया। उन्होंने कहा न्यूयॉर्कर्स को डीसी की धौंस नहीं चाहिए, बल्कि अपना राइट और जस्टिस चाहिए। ममदानी झुके नहीं, बल्कि उन्होंने ट्रंप की धमकी को थम डाउन कर दिया और कैंपेन जोर शोर से चलाया। और रिजल्ट, सिर्फ 34 साल की उम्र में ज़ोहरान ममदानी बन गए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर। वो सिर्फ यंग नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क जैसे मेगा सिटी के एक टॉप लीडर बन चुके हैं, जो कि शायद आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े हो सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री एक पर्सनल विक्ट्री नहीं है, बल्कि उनकी विक्ट्री एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। युगांडा में लोग इस न्यूज को डेमोक्रेसी की जीत बता रहे हैं और यहाँ पर इंडियंस को भी इस बात पर प्राउड है कि बाहर इंडियंस इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आखिरकार इंडियन ओरिजिन बेटा न्यूयॉर्क का मेयर बना है। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का कोट भी मेंशन किया और साथ ही साथ बैकग्राउंड में इंडियन म्यूजिक भी यूज करा, जो कि इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आया। ज़ोहरान ममदानी की लाइफ टाइमलाइन जैसी चलती फिल्म है और इसके की मूवमेंट कुछ ऐसे हैं। 1990s में युगांडा के शहर कंपाला में इंडियन युगांडन फैमिली में इनका बर्थ हुआ। लेट 1990s में सिर्फ 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, जहाँ पर इनकी अपब्रिंगिंग हुई। देन 2010 में उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट करा और रैपर बनने का एम्बिशन स्टार्ट करा, जिसमें 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा और जीता। कट टू 2025, आज वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं, जो कि सेंचुरी के सबसे यंगेस्ट मेयर हैं। उनकी जर्नी ये दिखाता है कि अगर टैलेंट हो और गुड इंटेंशन हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई जियोपॉलिटिकल, कोई रिलीजियन, कोई बाउंड्री नहीं। जहाँ इंडिया में 50s और 60s के अंदर जाके यंग पॉलिटिशियंस अपने यूथ की आवाज बन पाते हैं, वहाँ पर ज़ोहरान ममदानी अपने 30s के अंदर ही न्यूयॉर्क जैसी मेगा सिटी के मेयर बन चुके हैं और अपने लोगों की रियल लाइफ इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बात कर रहे हैं। सच में यूथ की आवाज बनकर दिखा रहे हैं। शायद इंडिया को भी इनसे सीखना चाहिए और यंग पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी सिर्फ इसीलिए जीते क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे और यही लोगों को पसंद भी आया। उनको वोट मिले ना जात पर ना धर्म पर, सिर्फ काम पर। पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करते होगे। बाय बाय गाइस।